नमस्कार बच्चों, स्पीति में बारिश के अगले अंश के साथ प्रस्तुत हूँ। यहाँ पर लेखक ने बारालाचा और माने पर्वत श्रेणियों का जिक्र किया है। स्पीति घाटी को उत्तर दिशा से जिन पर्वत श्रेणियों ने घेर रखा है उनकी ऊंचाई 16,221 से लेकर 16,500 फीट तक ही ऊंची है। दो चोटियाँ जो 21,000 फीट से भी अधिक ऊंची हैं, इन्हें बारालाचा श्रेणियाँ कहा जाता है। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियाँ कहा जाता है। शायद इसके पीछे एक कारण है कि यहाँ पर बौद्ध मंत्रों का इतना अधिक जाप हुआ है कि इस पूरे के पूरे प्रदेश का नाम जो है वो उन्हीं के नाम पर माने क्षेत्र पड़ गया। ये मंत्र है ओम मणि पद्मे हूँ। इनका नाम माने जो है वो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किए जाने वाले जाप के कारण पड़ा है। ये बात वहाँ के सभी लोग जानते हैं। और इम्पीरियल गज़ट के अनुसार माने श्रेणी की ऊंचाई जो है वो 21,646 फीट है और कुछ छोटी चोटियां हैं जो 17,000 फीट से अधिक ऊंची हैं और इसके कई गांव 13 से 14,000 फीट ऊंचाई पर बसे हुए हैं। इस क्षेत्र को मध्य हिमालय कहा जाता है और इसी में स्पीति जो है वो स्थित है। इसके पार परम बाह्य हिमालय है जिसकी एक चोटी की ऊंचाई जो है वो 23,064 फीट है और कई चोटियां 20,000 फीट से भी अधिक ऊंची हैं। लेखक चाहता है कि इस घाटी में युवक और युवतियों को आना चाहिए क्योंकि यहाँ आकर उन्हें अच्छा लगेगा और ये एक अच्छा शौक हो सकता है। पर्वतारोहण को लेखक ने एक अच्छा शौक माना है और उसे वैसे भी लगता है कि इस घाटी में बूढ़े लामाओं ने इतना अधिक जाप किया है कि कहीं ना कहीं ये घाटी जो है वो बड़ी उदास सी नज़र आती है। युवक युवतियाँ यहाँ आकर के किलोल करेंगे तो शायद यहाँ का आर्तनाद जो है वो मिट जाएगा और यहाँ सब तरफ हर्ष ही हर्ष फैलेगा। आर्तनाद कहा जाता है दुख को, जो दुख पीड़ा जो है उस पीड़ा भरी आवाज़ को आर्तनाद कहा जाता है। तो लेखक को कहीं ना कहीं लगता है कि ये यहाँ से जो दर्द भरी आवाज़ अलग सी नज़र आती है वो युवक युवतियों के किलोल के कारण जो है वो समाप्त हो जाएगी। स्पीति में लाहौल की तरह ही दो ऋतुएं होती हैं, वसंत ऋतु और शीत ऋतु। वसंत ऋतु जून से लेकर सितंबर तक अल्पकालिक मतलब काफ़ी कम समय के लिए होती है और शेष वर्ष शीत ऋतु ही रहती है। वसंत जुलाई में यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और शीत में जनवरी में तापमान जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। वसंत में दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। स्पीति में वसंत लाहौल से भी कम दिनों का होता है। यहाँ वसंत में भी फूल नहीं खिलते और हरियाली नहीं होती है। वसंत के अतिरिक्त साल भर शीत ऋतु रहती है और शीत में तो यहाँ के नदी नाले भी बिल्कुल जम जाते हैं। हवाएं तेज़ चलती हैं जो खुले अंगों में शूल यानी कांटों की तरह चुभती हैं। स्पीति में मानसून नहीं पहुँचता, इसीलिए यहाँ वर्षा की बहार जो है वो भी नहीं होती। कालिदास ने ऋतु संहार में वर्षा ऋतु के जिस ठाठ का जिक्र किया वह यहाँ है ही नहीं और स्पीति के निवासी इसके लालित्य को समझ ही नहीं सकते हैं। वे नहीं जान सकते कि बरसात में नदियां भरकर तीव्र गति से बहती हैं, बादल बरसते हैं, हाथी चिंघाड़ते हैं, मोर नाचते हैं, वियोगिनी स्त्रियां रोती कलपती हैं। कारण ये है कि यहाँ पर कभी कभी ही बारिश होती है। परिणाम स्वरूप यहाँ की धरती जो है बिल्कुल सूखी और ठंडी रहती है। वर्षा बिल्कुल एक घटना के रूप में यहाँ पर होती है। स्पीति में साल भर में एक ही फसल होती है जिसमें जौ, गेहूँ, मटर और सरसों प्रमुख है। इनमें से भी जौ की फसल जो है वो मुख्य है। सिंचाई के साधन पहाड़ों से झरने जो बहते हैं बस वही मात्र हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और स्पीति नदी का काम जो है वो सिर्फ बहना ही है, उसका पानी यहाँ पर कभी भी काम नहीं आता। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है लेकिन तब जब यहाँ पानी पहुँचाया जा सके। यहाँ फल भी नहीं है, पेड़ पौधे आदि भी नहीं होते। भूगोल के कारण ही स्पीति जो है आज भी बिल्कुल वीरान है। वर्षा का होना यहाँ पर एक घटना के समान ही होता है। लेखक यहाँ इसी एक घटना का जिक्र कर रहा है। वो कहते हैं कि जब वो काजा के डाक बंगले में सो रहा था तो आधी रात के समय उसे ऐसा लगा मानो कोई खिड़की को खटखटा रहा हो और जैसे ही उसने खिड़की खोली तो हवा का एक तेज़ झोंका उसके मुख और हाथ को छीलने सा लगा। मतलब हवा इतनी बर्फीली ठंडी थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो उसके चेहरे को छील रहा हो। उसने तुरंत खिड़की का पल्ला मतलब वो जो दरवाज़ा था उसको बंद किया और आड़ में छिपकर महसूस किया कि बाहर शायद बर्फ़ की बारिश हो रही है। सुबह उठने पर उसे पता चला कि लोग जो है जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वो कह रहे थे कि लेखक को ये कह रहे थे कि आपकी यात्रा बड़ी शुभ है क्योंकि आपके आने के बाद जो है यहाँ काफ़ी दिन के बाद बारिश हुई है। तो लेखक यहाँ ये कह रहा है कि वर्षा होना वहाँ के लोगों के लिए घटना के समान था। तो ये थी स्पीति में बारिश।